कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गं गणपतये नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। कथाओं को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। आज की कहानी सिलपिल्ले भगवान की भक्त दो लड़कियों की कथा है। बहुत ही सुंदर कथा है। दो लड़कियां थी, एक राजकुमारी थी और एक जमींदार की लड़की थी। दोनों साथ ही रहा करती थी और साथ ही खेला करती थी। एक बार राजा के यहाँ एक संत महात्मा आए। ये दोनों लड़कियां उनके पास जाकर बैठ गईं और उनको शालिग्राम भगवान की पूजा करते हुए देखने लगी। उन्हें देखकर इनके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार सामने आ गए। अब दोनों ने गुरुजी से कहा कि हमको भी भगवान का श्री विग्रह दे दीजिए, हम भी इनकी सेवा पूजा करेंगे। गुरुजी ने सोचा कि ये तो अभी बच्चियां हैं, ऐसे ही खेल खेल में मांग रही होंगी। इसीलिए उन संत महात्मा ने उन्हें शालिग्राम जी की तरह ही दिखने वाले दो पत्थर के टुकड़े उन दोनों लड़कियों को दे दिए। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो संत महात्मा जी ने कह दिया कि इनका नाम सिलपिल्ले है और तुम मन लगाकर इनकी सेवा करना। गुरु जी की आज्ञा अनुसार दोनों प्रेम से उसकी पूजा करने लगी। और हे प्रिय भक्तों, सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। अब दोनों बड़े ही भाव से उनकी पूजा करने लगी और दिन पर दिन उनका प्रेम बढ़ता ही गया। हे प्रिय भक्तों, अब उन दोनों लड़कियों की अलग अलग कथा भी सुनिए। जमींदार की जो लड़की थी, उसके चाचा उसके पिताजी के साथ बड़ा ही द्वेष रखते थे और द्वेष में आकर उसके चाचा ने इनके घर में डकैती डलवा दी और उन चोरों ने इनका सारा सामान लूट लिया। उसमें कन्या के ठाकुर जी भी चले गए। इससे उस कन्या को भारी कष्ट हुआ। तब लोगों ने उससे कहा कि तेरे चाचा तो तुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, दुश्मनी तो दोनों भाइयों की है, तो तू ऐसा कर, वहां जाकर अपने ठाकुर जी को ले आ। तब वह लड़की उस गांव में गई जहां उसका चाचा रहता था। उस समय उसका चाचा दरवाजे पर ही बैठा था। उस लड़की ने अपने कष्ट की सारी बात कही और अपने ठाकुर जी को मांगने लगी। तब उसने कहा कि तुम घर में अंदर जाओ, वहां एक स्थान पर सभी ठाकुर जी विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर जी को पहचान कर ले जाओ। और इतनी ही देर में वहां बैठा एक अन्य व्यक्ति बोला कि यदि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो यहीं से बुला लो, घर में जाने की क्या आवश्यकता है। यह सुनते ही उस लड़की की आंखें अनुराग युक्त लाल हो गई। प्रीति पर किए गए व्यंग्य से उसे भारी कष्ट हुआ। उसने दुखित स्वर से अपने ठाकुर जी को पुकारा, मानो उसका शरीर छूट रहा है। उसकी प्रेम पुकार पर भगवान वहीं आकर हृदय से लग गए। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी और सभी ने कहा कि बड़े भाग्य हमारे, जो तुम जैसी भक्ता के कारण भगवान के दुर्लभ प्रेम के दर्शन हमें हुए। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, अब राजकुमारी की कथा भी सुनिए। सिलपिल्ले की भक्त राजकुमारी को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। उसके मन की वृत्तियां भगवान श्री सिलपिल्ले जी की सेवा में ही लगी रहती थी। दैव योग से उसका विवाह एक ऐसे घर में हो गया
जहां सभी लोग भक्ति से विमुख थे। घर वालों ने उसे पति के साथ विदा कर दिया। वह अपने ठाकुर के प्रेम रंग में रंगी हुई उसके साथ चली गई। अब भगवत विमुख पति के संपर्क से बचने का एकमात्र सहारा भगवान ही थे, जिनसे वह प्रेम करती थी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और उससे बातचीत करके उसमें प्रेम करना चाहा। लेकिन उस भक्ता ने कहा, यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो। यह सुनकर उसे क्रोध आ गया और उसने सोचा कि इसके पास जो पूजा पाठ की यह पिटारी है और इसमें जो कुछ भी है उसी में इसका मन लगा हुआ है, उसे इससे अलग कर देना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, और अवसर पाकर उसके पति ने उससे पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। इससे उस राजकुमारी के मन में अत्यंत कष्ट और दुख उत्पन्न हो गया। उस राजकन्या ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब उसके पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, लेकिन जिसके सर्वस्व भगवान छीन लिए गए हों, वह भला कैसे प्रसन्न हो। इसके बाद जब वे घर पर आए, तब उसके पति ने सारी घटना का विवरण अपने माता पिता को सुनाया। राजकन्या का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा। यह मर न जाए, इसीलिए घर वालों ने कहा, हे पुत्री, हम सब तेरे पांव में पड़ते हैं, अब तू जो कहे वही हम करेंगे। तब उस भक्ता ने कहा, मेरे सिलपिले जब आएंगे तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। तब वे सब उसी नदी के किनारे गए जहां जल में पिटारी फेंकी गई थी। प्रभु का स्मरण होते ही उसे चक्कर आ गया। वह भूमि पर गिर पड़ी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह आर्द्र होकर अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्ति के वश में ही रहते हैं। दीन पुकार सुनते ही सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उसके हृदय से लग गए। सभी घर वालों ने यह आश्चर्य देखा। उस राजकन्या की भक्ति ने सभी को भक्त बना दिया। तो प्रेम से बोलिए सिलपिल्ले ठाकुर जी की जय हो। हे प्रिय भक्तों, सिलपिल्ले नाम किसी वेद या सहस्त्र नामावली में नहीं है। इनका गंडकी नदी से उत्पत्ति भी नहीं हुई है, लेकिन शुद्ध अंतःकरण के सत्य प्रेम ने ही यह चमत्कार कर दिखाया है। तब आप सोचिए, श्री शालग्राम जी पर जो भी भक्तजन नेम प्रेम से श्री तुलसी दल चढ़ाते हैं, अर्चा मूर्ति की विधिवत सप्रेम पूजा करते हैं, उनके तो भाग्य का कहना ही क्या। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आगे की कथा प्रारंभ करने से पहले आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि भगवान श्री गणेश जी के वाहन के बारे में, क्योंकि ज्यादातर भक्त यही जानते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक है, अर्थात चूहा है। गणेश पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश का वाहन हर युग में अलग अलग रहे हैं। सतयुग में भगवान श्री गणेश जी का वाहन सिंह है, उनकी भुजाएं 10 हैं और इस युग में नाम है विनायक। त्रेता युग में भगवान गणेश जी का वाहन मयूर है, इसीलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी 6 भुजाएं हैं और इस युग में उनका रंग श्वेत है। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है, उनकी 4 भुजाएं हैं और इस युग में वह गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और उनका वर्ण धूम्र वर्ण है, उनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्र केतु है। और यह सब गणेश पुराण में बताया गया है। तो आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। हे प्रिय भक्तों, कुछ दिन राजा चक्रपाणि का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद मयूरेश ने भी शिव शिवा और अपनी पत्नियों सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने बेमन से उसे स्वीकार कर पर्याप्त भेंट आदि के द्वारा उन्हें विदा किया। वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर 1 योजन दूर तक पहुंचाने आए। उनके साथ सभी नागरिक भी थे। मयूरेश को विदा करते समय सभी की आंखें अश्रुपूर्ण हो रही थी। वे बोले कि हे प्रभु,
आप हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हमें आपका वियोग असहनीय हो रहा है। हमारे ऊपर सदैव आपकी दया बनी रहे। मयूरेश ने चक्रपाणी और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया, आप लोग निश्चिंत रहें। मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मेरे स्मरण मात्र से सभी संकट दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर को चले गए। उनके साथ शिव, शिवा, ब्रह्मा जी, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। प्रथमादि गण उनका जय जयकार करते चले जा रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने विश्राम किया और कुछ दिन बाद की बात में निकल गए। दोनों बहुओं को पाकर माता पार्वती जी बड़ी खुश थी। वे भी उनकी बहुत सेवा करती तथा आशीर्वाद पाती थी। शिवगण भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का सदैव यत्न करते रहते। तभी एक दिन शिव, शिवा, ब्रह्मा जी, विष्णु आदि के समक्ष मयूरेश ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। मयूरेश्वर बोले कि मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया था वह कार्य तो संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका है और दैत्य के कारागार में बंधन ग्रस्त देवता भी मुक्त हो गए। स्वाहा, स्वधा और वष्टकार भी पहले के समान निशंक रूप से हो रहे हैं। इसीलिए मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर मेरा कोई शेष नहीं रहा और मेरे स्वधाम गमन का अवसर आ गया है। यह सुनकर दुखित हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा कि प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? अब यदि फिर से दैत्य उत्पन्न हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? मयूरेश ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो। जब कोई संकट उपस्थित होगा तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। माता पार्वती जी को उनके वचन सुनकर मूर्छा ही आ गई और माता बोली कि हे पुत्र, तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मयूरेश ने समझाते हुए कहा कि माता, मैं भी आपके वियोग से दुखित हूँ, लेकिन सदैव एक स्थान पर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं विवश हूँ। जब द्वापर युग में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब आपके पुत्र रूप से प्रकट होकर फिर से सुख प्रदान करूंगा। तभी षडानन ने रोते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर उन्होंने अपना मयूर षडानन को प्रदान करते हुए कहा, मयूर ध्वज, मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसीलिए मुझे निरंतर अपने साथ ही समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं सिंदूरासुर की उत्पत्ति कैसे हुई। द्वापर युग चल रहा था। ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणी उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारे। चतुरानन की नींद खुली और उन्होंने चंभाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठी। दिक्पाल आश्चर्य में भर गए और शेष नाग क्षुब्ध होकर विष वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। हे प्रिय भक्तों, उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर एवं अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को सुरभित बना रही थी। वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के सामने विनीत भाव से आकर खड़ा हो गया। पद्म योनि उसे देखते ही विस्मय में भर गए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ, कैसे उत्पन्न हुए और तुम क्या चाहते हो? वह पुरुष विनय पूर्वक बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं समस्त ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान के समान मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने जम्भाई ली, तभी आपके मुख से मैं उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। इसीलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए। फिर मुझे रहने का स्थान और आहार भी दीजिए। मेरा क्या कर्तव्य हो यह भी मुझे निर्देश कीजिए। ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य
और विनीत भाव पर मुग्ध एवं प्रसन्न थे। वे बोले कि पुत्र, तू अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से कहा जाएगा। तुझ में तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों और मनुष्यों से किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। इंद्रादि लोकपाल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात तुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति अपना मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए। उन्होंने फिर से कहा कि बेटा, तुझे किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोध पूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा, तब उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे। अब तू तीनों लोकों में जहां कहीं भी रहना चाहे वहां रह, तुझे कोई रोक नहीं सकता। हे प्रिय भक्तों, सिंदूर ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर कोमल वाणी से बोला, हे अखिल ब्रह्मांडेश्वर, आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसावृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वे सहज ही प्राप्त हैं। अब इससे बढ़कर और सौभाग्य की कौन सी बात होगी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही योजन दूर गया होगा कि उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपश्चर्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती होगी, लेकिन मुझे तो बिना जप, तप और वेदाध्ययन आदि किए सहज ही यह दुर्लभ वर प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो। इसीलिए इसकी तो परीक्षा करनी चाहिए कि यह वरदान सत्य है या नहीं। हे प्रिय भक्तों, उसने फिर से सोचा, किंतु इसकी परीक्षा कैसे हो? यहाँ कोई ऐसा प्राणी दिखाई ही नहीं देता जिसे पकड़कर देख लूं कि उसके सैकड़ों खंड होते हैं या नहीं। अब कहाँ चलूं? कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तब क्यों ना ब्रह्मा जी पर ही इसका परीक्षण कर लिया जाए। ऐसा विचार करके वह फिर से ब्रह्मलोक की ओर लौटा। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जन किया और अपनी भुजाओं को तोलने लगा। पद्मयोनि उसके हाव भाव देखकर ही मन की बात ताड़ गए। इसीलिए भय के कारण दूर जाकर बोले, कहो पुत्र, लौट कैसे आए? सिंदूर ने कहा, हे पिताजी, मैं आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया तो यहाँ आना ही मैंने उचित प्रतीत समझा। ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा कि पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवश तुझे वर प्रदान किया था। मुझे तेरी कुटिलता और दुष्टता का भान नहीं था कि तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। वस्तुतः विषधर को दूध पिलाने पर उसमें विष की वृद्धि ही होगी। इस सिद्धांत की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। सिंदूर फिर भी ना माना। वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा तो वे पीछे हटते हुए बोले, अरे मूर्ख, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। हे प्रिय भक्तों, शाप सुनकर अट्टहास करता हुआ सिंदूर चतुर्मुख की ओर झटका। यह देखकर वे प्राण लेकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़ा। यद्यपि ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बल थे, तो भी प्राण के मोह से वेग पूर्वक भाग रहे थे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन असुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चतुरानन वैकुंठ धाम तक पहुंच गए थे। वहां कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके ही थे कि असुर आता दिखाई दिया। वे वेग से दौड़कर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। रमानाथ ने उनका उद्वेग देखकर तुरंत अपने पास बैठाया और उनसे पूछने लगे, हे विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं?
आपकी देह भी स्वेद से भीग रही है। लगता है वेग से भाग कर आए हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी, तभी पार्वती पति पधारे। मैं निद्रा से उठा तो जम्भाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझसे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की, तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान पर रहने को कह दिया। लेकिन उसके सौंदर्य एवं पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे यह वर दे दिया कि तू त्रिलोक्य विजयी होगा और तू जिसे भी पकड़कर जकड़ लेगा वह वहीं चूर चूर हो जाएगा। अब वह दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने को उतारू हुआ है। हे दया सिंधु, उस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। फिर भगवान विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया उसे। बिना विचार किए हुए वर प्रदान करने का यही दुष्परिणाम हो सकता था। आपका पुत्र मोह आपको ही नहीं, तीनों लोगों को यातना ग्रस्त कर देगा। दोनों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि दौड़ता हुआ सिंदूर भी वहीं आ गया और ब्रह्मा जी पर झपटता हुआ बोला, क्यों यहाँ आकर छिप रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ, चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु बचाओ कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे की ओर होने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया कि पुत्र, तू तो अत्यंत बलवान है और चतुरानन अल्प बल है, इसीलिए इनसे युद्ध करने में तुझे सुयश नहीं मिलेगा, वरन इनका अनिष्ट होने पर तुझे अब कीर्ति की ही प्राप्ति होगी। इसीलिए इन्हें छोड़कर किसी अन्य से युद्ध करो। फिर सिंदूर बोला कि मुझे तो अपने वरदान का परीक्षण करना है, यह हो या कोई और वीर हो। यदि यह नहीं लड़ते तो तुम ही आकर मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहकर वह विष्णु की ओर बढ़ा, लेकिन वे तो परम नीति निपुण थे। उसे भ्रमित करते हुए बोले कि हे पुत्र, मैं तो केवल सत्व गुण संपन्न हूँ, इसीलिए लोक पालन में ही लगा रहा। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वे उमानाथ, सुदृढ़ काय और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। उनसे युद्ध करो तो तुम्हें संतोष भी होगा और सुयश की प्राप्ति भी होगी। रमानाथ के नीति पूर्ण मधुर वचन सुनकर असुर को बड़ी खुशी हुई। फिर उस असुर ने सोचा कि ऐसा ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, इसीलिए वही करना चाहिए। और वह वेग पूर्वक चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। देवी पार्वती भी उनकी सेवा में रत थी तथा नंदी और भृंगी आदि भी उनके पास ही बैठे हुए थे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं।
तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता,
सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो।
अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला,
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम् मोदक भोग सुगन्धित फूलम् सुन्दर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणीश्वनी मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिण लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा जग प्रयाग ककरा दुर्वासा।
से बोलिए गणपति महाराज की जय।